हनुमान जी का स्मरण करने से बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भरता, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 11 मुखी हनुमान जी के विभिन्न मुख विभिन्न शक्तियों के परिचायक हैं। एक भगवान में ही सारी शक्तियां निहित हैं। ऐसे में 11 मुखी बजरंगबली की पूजा कई मायनों में बहुत फलदायक भी है। नमस्कार दगड़ियों, मी छो कनिका जोशी स्वागत करती हूँ आप सभी का उत्तराखंड की नौनी चैनल की देवताओं थे नमन सीरीज में। दीदी भूली भैजी सोना। हनुमान जी की शक्तियां जब 11 मुखी हनुमान जी के साथ जुड़ती हैं तो ये चमत्कारिक रूप से और बढ़ जाती हैं। भक्त हनुमान जी का एक साथ कई आशीर्वाद पाने की चाह में 11 मुखी हनुमान जी की आराधना करते हैं, क्योंकि बजरंगबली का हर एक मुख अपनी अलग अलग शक्तियों और व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। इसलिए भगवान की पूजा में अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। भगवान की पूजा करने से एक साथ कई मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। हालांकि 11 मुखी हनुमान जी की मूर्ति और मंदिर हर जगह आसानी से नहीं मिलती, जबकि एक मुखी हनुमान जी की मूर्ति या मंदिर हर जगह मौजूद है। एक मुखी के बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर होते हैं, लेकिन ये मंदिर भी कम ही मिलते हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि 11 मुखी हनुमान जी की पूजा कितनी विशेष होती होगी। आइए आज भगवान के इन्हीं मुख से उनकी शक्ति और व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। ये मंदिर देहरादून के जामुनवाला में स्थित है। बाबा भवानीगिरी महाराज बताते हैं कि वे संतोषी माता मंदिर, टपकेश्वर और जामुनवाला के 11 मुखी हनुमान मंदिर के संस्थापक के अनुसार ये मंदिर विश्व में दुर्लभ और अलौकिक मंदिर है, जो कि प्राकृतिक के सुंदर वादियों के बीच में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 2007 में बाबा भवानीगिरी महाराज ने की थी। महाराज जी बताते हैं कि किसी समय उन्होंने यहाँ एक अद्भुत दृश्य देखा था। उनके मन में ख्याल आया कि यहाँ एक अच्छा मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जो कि कहीं ना हुआ हो। उनके मन में संकल्प आया कि 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए, जैसे ही उन्होंने अपने सपने में देखा था। हालांकि तब तक उनको ये भी नहीं पता था कि 11 मुखी हनुमान जी भी होते हैं। इसके बाद उन्होंने इसके बारे में विस्तार में जानकारी लेना हासिल किया। बताया कि जिन संत से इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली वो 135 साल के थे और उन्होंने 55 साल से अन्न का दाना नहीं खाया था। महाराज जी को उनसे पता चला कि 11 मुख, 7 मुख, 5 मुख हनुमान जी भी होते हैं। महाराज जी ने उस पुस्तक के बारे में जानकारी ली, जिसमें इसका विस्तार से उन्हें विवरण मिला। संत ने उन्हें बताया कि हनुमंत रहस्य नामक ग्रंथ में इसका विस्तार से विवरण मिलता है। महाराज जी ने आगे बताया कि हनुमान जी के 11 मुखी प्रतिमा जब एक बार बनाई गई थी तो वो खंडित हो गई थी। फिर जब हनुमान जी की प्रतिमा दूसरी बार बनाई गई तब उस प्रतिमा के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा राम राम की पर्चियां डाली गई। तब जाकर 11 मुखी हनुमान जी की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित की गई। इस मंदिर के अनुसार हनुमान जी के 11 मुख जो अलग अलग दिशाओं में हैं, इन मुखों का अलग अलग अर्थ है। जैसे दक्षिण मुखी मुख बल और शक्ति का प्रतीक है, पूर्व मुखी मुख ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, उत्तर मुखी मुख शीतलता और शांति का प्रतीक है और पश्चिमी मुखी मुख पराक्रम और साहस का प्रतीक है। जय श्री राम। मैं बाबा भवानीगिरी महाराज, संस्थापक संतोषी माता मंदिर टपकेश्वर एवं संस्थापक 11 मुखी हनुमान मंदिर जामुनवाला, जहाँ पर हम बैठे हैं। जहाँ तक 11 मुखी हनुमान जी की बात है, ये विश्व में बिरला ही अलौकिक मंदिर है। प्रकृति के सुंदर वादियों के बीच जहाँ जामुनवाला में विराजमान है ये मंदिर। इसकी स्थापना 2007 में हमने की थी। किसी समय यहाँ का अद्भुत दृश्य हमने देखा तो हमारे मन में आया कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मंदिर का निर्माण होना चाहिए जो कहीं ना हो। तो हमको जब ज्ञात हुआ था 1995 में कि 11 मुखी हनुमान जी हुए हैं, तभी हमारे मन में संकल्प आ गया था कि यदि 11 मुखी हनुमान जी कभी अवतीर्ण हुए हैं तो उनका मंदिर भारत में क्यों नहीं है। तो मैंने उसके बारे में विस्तार से जानकारी ली। जिन संत के द्वारा पता चला था कि 11 मुखी हनुमान जी हुए हैं, वे संत भी बड़े अपने आप में अद्भुत थे। 135 साल के थे, 55 साल से अन्न नहीं खाते थे, साक्षात हनुमान स्वरूप थे। उनके द्वारा जब हमें ज्ञात हुआ कि 11 मुखी और 7 मुखी 5 मुखी हनुमान जी भी होते हैं, हुए हैं, तो मैंने उस पुस्तिका के बारे में जानकारी ली कि इसका विवरण मुझे किस में मिलेगा। तो उन्होंने कहा हनुमत रहस्यम नाम का एक ग्रंथ है, उसमें इसका विस्तार से विवरण मिलेगा। तो मैंने उस ग्रंथों को बहुत खोजा। उसके बाद बनारस में यह पुस्तक मुझे मिली
उसमें मैंने पढ़ा। सारा उसका ज्ञान करने के बाद फिर चित्रकार से अपने हाथ से चित्र बनवाया। उसके बाद हमने ये मूर्ति यहाँ पर बनवाई। तब से लेके अब तक 11 मुखी हनुमान जी में बड़ा विशेष है। यहाँ जो भी एक बार आता है यहाँ के लिए बार बार आने की कोशिश करता है, क्योंकि यह स्थान अपने आप में अद्भुत है और यहाँ बैठकर परम शांति और आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति होती है। दूसरी बात यह है कि विचित्र 11 मुखी हनुमान जी किस समय और कब उन्होंने अवतार लिया था, तो इसका वृत्तांत इस प्रकार से आता है कि नारद जी के मन में एक बार एक बात उठी कि राम जी बड़े या राम का नाम बड़ा। इस बात को जानने के लिए नारद जी के मन में एक उत्कंठा हुई और उनने एक खेल, एक लीला रचा। भगवान राम की सभा में एक सभा लगी हुई थी, सारे ऋषि मुनि राजा महाराजा आए हुए थे। वहाँ पर एक राजा मुकुंद नाम का एक राजकुमार था। उसको नारद जी ने भड़का दिया कि हे राजन, किसी भी राजपूत को राजपूत के आगे झुकना नहीं चाहिए। विश्वामित्र राजपूत हैं, वो ऋषि कहलाने योग्य नहीं है, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कुछ दिग्भ्रमित कर दिया गया उस राजकुमार मुकुंद को। तो उसकी हम नारद जी की बातों में आके राजकुमार ने राम जी की सभा में मुनिवर का अपमान कर दिया, सबको प्रणाम किया और उनको प्रणाम नहीं किया। इस बात से खिन्न होकर मुनि को बड़ा कोप हुआ। सभा समाप्त होने के बाद राम जी से कहा, हे राम, तुमने कभी कहा था मुझे गुरु दक्षिणा के लिए, मैंने बोला था कि समय आने पर यह दक्षिणा लूँगा, आज वो समय आ चुका है। राम जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महाराज, धन्य हैं आज आप हमसे सेवा ले रहे हैं, मैं धन्य हुआ आज कि क्या सेवा करनी है बताइए, आप आदेश कीजिए, मैं क्या करूं आपके लिए। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारी सभा में एक राजकुमार मुकुंद ने मेरा अपमान किया है घोर, मुझे उसका मस्तक से सिर चाहिए। तो राम जी ने कहा पर वो अवश्य पूरा किया जाएगा। इस बात का जैसे उस राजकुमार को ज्ञात हुआ कि राम जी ने संकल्प ले लिया है कि मेरा मस्तक जो है विश्वामित्र को देंगे, बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि राम जी के प्रताप से परिचित था वो कि मैं किसकी बात में आ गया, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ था, इनने मुझे, मैं सबको प्रणाम करता जा रहा था, मैं विश्वामित्र जी को प्रणाम कर लेता, मेरा क्या हो जाता, मैं इनके बातों में आ गया, हाय मैं मर गया। इस प्रकार से विलाप करता हुआ राजकुमार जा रहा था। तो मार्ग में नारद जी मिल गए, नारायण नारायण करते हुए नारद जी से कहा उस राजकुमार ने कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने इस तरीके से मेरे साथ किया। राम जी ने संकल्प लिया है मुझे मारने का, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहने पर नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, आपको हम बचाएंगे, आप हमारे साथ चलो। नारद जी उस राजकुमार को ले जाकर गए कहीं बहुत दूर दरार क्षेत्र में, एक महिला पर्वत शिखर में बैठी हुई थी, अति सुंदर महिला थी। उनके चरण पकड़ने को कहा कि तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपको बचाने का वचन न दे दे महिला। वो राजकुमार मुकुंद गया और उस महिला का पैर पकड़ ली कि माता बचाओ बचाओ बचाओ। तो माता ने कहा बात तो बताओ, विषय तो बचाओ, किससे बचाना है, क्या बचाना है। बोले मेरा कोई प्रबल शत्रु मेरे पीछे पड़ गया है और हमने सुना है कि आपका बलवान पुत्र हैं, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। वह माता अंजनी थी, उनको हनुमान जी अपने पुत्र के ऊपर पूरा भरोसा था कि बड़े बलवान हैं, तो उन्होंने बचाने का जैसे वचन दे दिया वैसे उन्होंने हनुमान जी का आह्वान किया। हनुमान जी वहाँ पर पधारे। हनुमान जी ने कहा माता क्या आदेश है, क्या सेवा है, आपने मुझे याद किया। माता अंजनी ने कहा हे पुत्र, इस राजकुमार का कोई बलवान शत्रु इसके पीछे पड़ गया है, इसको जीवन दान करना है, इसको बचाना है इसके शत्रु से। हनुमान जी बड़े खुश हुए कि आज पहली बार माता ने कोई सेवा का मौका दिया। हनुमान जी सुरक्षित स्थान पर उसको ले जा रहे थे और उसके राज्य में सुरक्षित करके उसका राज्य को किलन करना चाहते थे कि कोई भी शत्रु बिना हनुमान जी की मर्जी का अंदर न आ सके। तब तक रास्ते में राम जी आ गए, सावधान राजकुमार बोल के। तो राम जी को सामने शस्त्र लिए हुए देखकर हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि बलवान शत्रु जो है इस राजकुमार का शायद भगवान राम ही हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु कि इसको तो बचाने का मेरी माता ने वचन दे दिया है, आप इसे क्षमा कीजिए। राम जी ने कहा हे हनुमान जी, ये मेरा अपराधी होता तो मैं क्षमा कर देता आपके कहने पे, और लेकिन ये गुरु विश्वामित्र का अपराधी है और उनको मैंने वचन दे दिया है। और आपको पता है कि हमारे कुल में वचन का क्या महत्व है, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आए। अब मेरे लिए बाध्यता हो जाएगी कि इसका सिर गुरु विश्वामित्र के चरण में देना है। तत्पश्चात क्या हुआ कि राम जी ने कहा कि अब हनुमान जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करें, गुरु की और क्या नाम माता की ओर जाएं कि भगवान राम की इष्ट की ओर जाएं, किसका साथ करें। तो उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे हनुमान, तुमने प्रभु राम की बहुत सेवा की है जन्म से लेकर, लेकिन जन्म देने वाली माता का सेवा का पहली बार सौभाग्य मिला है, आपको इसे करना होगा।
तब हनुमान जी बाध्य हुए, माता का वचन का पालन करने के लिए कहने लगे कि मैं इसकी रक्षा करूंगा प्रभु, अब आप इसको मारिए। तो राम जी ने शस्त्र चलाया उस राजकुमार को मारने के लिए, लेकिन हनुमान जी बिना शस्त्र उठाए राम जी के प्रत्येक बाण को जय श्री राम करते हुए उसको पकड़ लिया करते थे और अपने मत्थे में लगाकर राम जी के बाण को वापस भेज दिया करते थे। और राम जी के बाण जाके वापस तरकस में पड़ जाया करते थे। करते करते राम जी बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपना 10 अवतार धारण किया, जो 10 रूप थे। कृष्ण, भगवान परशुराम, है ना, आदि आदि जो भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, वो 10 अवतार धारण करके 10 दिशा से उस राजा को मारने के लिए घेर लिया गया। 10 दिशा से बाणों की बरसात हुई, दिव्य अस्त्रों की बरसात हुई। परंतु हनुमान जी भी उन्हीं के शिष्य थे, भक्त थे। तो हनुमान जी ने अपने 11 रूप धारण कर लिए। 11 रुद्र का रूप धारण करके राजा को चारों दिशाओं से घेर के बीच में राजा को बैठाकर उसके सिर पे भी जो है घोड़े का रूप धारण ऊपर खड़े हो गए है ग्रीव के रूप में। 10 दिशाओं से आने वाले बाणों को भगवान राम जी के वो पकड़ पकड़ कर जय श्री राम करके वापस करने लगे। यह बहुत समय तक चलता रहा। राम जी बहुत क्रोधित हुए और राम जी ने उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना चाहा। तो चारों दिशाओं में, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया कि सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। हनुमान जी उस राजकुमार को अपने पेट में, मुंह के अंदर निगल जाएंगे, पेट में ले जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र नहीं लगने वाला है, क्योंकि ब्रह्मा जी का वचन है कि हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन सृष्टि का नाश हो जाएगा कि भाई राम जी को रोका जाए। तो सारे देवताओं ने, ऋषियों ने बात किया कि राम जी नहीं रुकने वाले हैं जब तक विश्वामित्र उस राजकुमार को क्षमा न कर दे। सारे लोग गए विश्वामित्र जी के पास, उनको मनाया, समझाया, उनको सम्मान के साथ रणभूमि में लेके आए। विश्वामित्र जी को कहा गया है कि आप इनको जीवन दान दीजिए। तो विश्वामित्र जी ने जगत कल्याण की कामना को रखते हुए उस राजकुमार को जीवन दान दिया। तो उस समय फिर राम जी शांत हुए। तो सारे देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को उस समय वरदान दिया कि हनुमान जी, आपका 11 मुखी जो रूप है ये कलयुग में अति प्रसिद्ध होगा। सर्वशक्तिमान रूप है आपका। अखिल ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का पूजा का जो फल है केवल 11 मुखी हनुमान जी को पूजने पर मात्र मिल जाया करेगा। और आपकी पूजा विशेष होगी, आपकी महिमा विशेष होगी, आपकी शक्ति विशेष होगी। ऐसा सबने वरदान करके सारे देवता ऋषि मुनि अपने अपने धाम चले गए। तब वो 11 रूप वाले जो हनुमान जी से इकट्ठा होकर 11 मुख के रूप में परिवर्तित हो गए। तब से 11 मुखी की महिमा चल रही है, जो अभी पूरे भारत में 1, 2 या 3 जगह इनका स्थान है। वो भी उतना प्रसिद्ध रूप से नहीं है, लेकिन यह स्थान एक ऐसा है अति भव्य दिव्य। आप स्वयं देख रहे होंगे, इसका व्यू देख रहे होंगे, इसका दृश्य देख रहे होंगे। नदी का किनारा है और आज से 100 साल पहले यहाँ मानक सिद्ध बाबा है, सिद्ध देहरादून के 4 सिद्धों में से। वो मानक सिद्ध बाबा कभी टपकेश्वर में दर्शन करने के बाद, टपकेश्वर दर्शन करने के बाद वापस इसी रास्ते से जाया करते थे और यहाँ पर विश्राम किया करते थे। तो उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि कालांतर में यहाँ पर एक हनुमान जी का दिव्य धाम बनेगा। सो प्रभु की कृपा से सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने यहाँ 45 दिन तक भूखे प्यासे रह के 4 आलू चूल्हे में सेक के खाता था। रात भर दिन भर हनुमान चालीसा पढ़ता था। फिर हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई और बिना पैसे के, बिना व्यवस्था के सुंदर धाम बना है और लगता है कि आगे और अब इसकी भव्यता दिव्यता बढ़ती जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। ये मंदिर हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो दगड़ियों, यदि आप सभी देहरादून जिले में स्थित इस 11 मुखी हनुमान मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो ये गाइडेंस आपके सफर को आसान बना देगी। देहरादून में स्थित ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अलग अलग विकल्प की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपके राज्य से देहरादून के लिए ट्रेन पकड़ें। देहरादून के लिए भारत के हर राज्य में ट्रेन उपलब्ध है। देहरादून रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको वहां से टैक्सी या ऑटो बुक करना है। रेलवे स्टेशन से एकादशी हनुमान मंदिर की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। इस मार्ग से आपको घंटाघर, ISBT चौक होते हुए सीधा हनुमान मंदिर पहुंचना होगा। अगर आप किसी कारणवश ट्रेन से नहीं आ पा रहे हैं तो बस से आ सकते हैं। आपके राज्य में ISBT देहरादून की बस पकड़ें। देहरादून के ISBT में उतरने के बाद आप चाहे तो वहां से एक दिन का रेस्ट भी कर सकते हैं। अगले दिन कैब या ऑटो बुक करके हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए निकलें। ISBT से मंदिर की दूरी 18 किलोमीटर है। इस सफर में आपको सहारनपुर चौक, घंटाघर, ONGC चौक पार करते हुए मंदिर पहुंचना होगा।
अगर आप सुविधाजनक सफर चाहते हैं तो ट्रेन से यात्रा करना सबसे अच्छा रहेगा। यह आपका समय और पैसे दोनों की बचत करेगा और आपको आसानी से मंदिर पहुंचने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरीके की उपयोगी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।